औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन व शफ़ीइल मुज़निबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलअनल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन फ़अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे कलामिहिल मतीन व खिताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून सलावात। ये खालिक का अपना इंतज़ाम व इंसराम है। ये अली की फ़जीलत, ये अली के कसीदे, ये नग़मे अली के, ये आले मोहम्मद की असमतें, ये हम ज़ाकिरीन की कोई मेहनत नहीं है। बसा औकात हम ज़ाकिर ये कहते हैं कि जी मेरी मेहनत देखो, जो मेहनत से मनवाया जाए वो अली नहीं होता। मेरे कोई लफ्ज़ बनाने के मेहनत करने से नहीं अली। अली दुनिया की तख्लीक से भी पहले अली है। और कोई अहबाब नाराज ना हो जी ये अली की ये शान बयान कर दें वो कर दें, ये हमारा कमाल नहीं, ये उसका अपना इंतज़ाम इंसराम है। आप देखें कि उसने बिस्मिल्लाह में नाम अपना रखा, नुक्ते में इनको रख दिया। बोलो यार बिस्मिल्लाह भाई देखे ना, ये उसके अपना इंतज़ाम है। उसने बिस्मिल्लाह में नाम अपना रखा, नुक्ते में इनको रख दिया। नमाज अल्लाह की है, दुरूद इन पे रख दिया। रमजान नाम अल्लाह का है, लैलतुल कद्र इनके लिए है। भाई शबे मिराज नबी को मेहमान अपना बनाया, लहजा फिर इनका सुना दिया। या काबा घर अपने लिए बनवाया, दीवार में दर इनके लिए है। तो ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ। अच्छा वो लोग ज़ाकिरीन खुतबा हम कहते हैं तवज्जो फरमाएं, गौर करें। मैं पहली बार आया हूँ, मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं साल से यही पढ़ रहा हूँ। आप सलामत रहें। मैं आपको एक बात अर्ज करूँ कि कुरान मुक़द्दस से मैंने थोड़ा वक्त है, उस थोड़े वक्त में मुझे बहुत कुछ अर्ज करना है आपसे। और मौला सलामत रखे आप अहबाब को, भाई लियास को, और भाई मुदस्सर साहब हैं, नासिर हैं, ये सारे मेरे भाई। पता नहीं भाई मुदस्सर को मेरी खिताबत उतना लुत्फ़ दे ना दे, इसलिए कि ये जाफरिया कॉलोनी में लाहौर में 2 मरकज़ हैं। मैं आगाज़ कर रहा हूँ तो मेरे भाई शबीर मोहटर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। बिस्मिल्लाह हुज़ूर, मौला इनकी जो शर्फ में इजाफ़ा फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि पता नहीं तक पोसी या ना पोसी भाई मुदस्सर से कि हमारे लाहौर में 2 मरकज़ हैं शीयत के, एक जाफरिया कॉलोनी, एक इमामिया कॉलोनी। जाफरिया कॉलोनी इनके हिस्से में आई है और मौला ने इज़्ज़तों से नवाजा। मौला मज़ीद इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। मैं गुफ्तगू शुरू करना चाह रहा हूँ। आपको जल्दी जो मैंने सरनामे कलाम में आयत पेश की है, तशरीह ना भी करूँ, आयत का तर्जुमा मैं अगर पहुँचा सका तो मेरी नौकरी हो जाएगी। सूरा अल कसस आयत मुझे आज ज़बानी भी आती है, फिर भी मैं कुरान पाक इसी आपकी लाहौर से नहीं लाया, इसी आपकी मस्जिद से लेके आया हूँ। तो मैंने सिर्फ उसमें आयत का नंबर 51-52 मैंने ये फिर निशानी रख ली। आपने सिर्फ सुनना है और लुत्फ़ आ जाएगा, मतलब वो मुझे इस पर तकरीर नहीं करनी पड़ेगी। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही, अल्लाह कह रहा है कुछ लोग हैं
जिन्हें हमने किताब अता कर दी, यानी कुरान अता कर दिया, मिन कब्ल ही, नाजिल होने से पहले। देखिए, मैंने कोई अपने बात से साथ बात तो नहीं ना भाई मुदस्सिर की, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। अल्लज़ीना आतैना हुमुल किताबा मिन कब्ल ही हुम बिही युमिनून। उनकी निशानी क्या है? इज़ा युतला अलैहिम कालू आमन्ना बिही इन्नल हक्को मिन रब्बिना। जब उनके सामने इसकी आयतें तिलावत की जाती हैं तो वो कहते हैं हम तो इस पर पहले से ही ईमान रखते हैं कि ये हैदरी, कि ये हक है। और रब्बना इन्ना कुन्ना मिन कब्ल ही, यार कब्ल तो समझते हो ना, मिन कब्ल ही मुस्लिमीन, हम तो इसके आने से पहले ही मुसलमान हैं। ओह अच्छा, नहीं, पिछले बंदे चुप कर गए हैं तो मेरा जी चाहता है कि वो जड़े लोग ने ना, अच्छा मैं आपको अर्ज करूं, लफ्ज है अल्लाजीना, अल्लाजी एक, अल्लाजाने दो। मैंने आगे भाई मुदस्सिर को बता रहा था कि मैंने सिर्फ नहव देवबंद मदरसे से पढ़ी है, तो उनसे सनद ली है, इसलिए मैं बड़ा जिम्मेदार, बड़ा मुतमिन होकर आपको कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ। अल्लाजी एक, अल्लाजाने दो, अल्लाजीना जमा का लफ्ज आ गया कम से कम तीन और उससे ज्यादा लोग। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि वो एक है जिसे अता कर दिया नाजिल होने से पहले, ये नहीं कह रहा कि दो हैं। अल्लाह कह रहा है कुछ लोग हैं जिन्हें अता कर दिया नाजिल होने से पहले। मैं आपको एक और अर्ज करूं, मेरे ज़हन में कि वो लोग जो हैं उनमें से कुछ थोड़ा सा तारुफ करवाया जाए कुरान से। सूरह बकरा दूसरा पारा आयत नंबर 146। अल्लाज़ीना, अगर मेरा कैमरे वाला दिखा सके, यहां से शुरू हो रहा है। अल्लाज़ीना आतैना हुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम, वो जिन्हें अता कर दिया नाजिल होने से पहले, वो है जो कुरान को अपने बेटों जैसा समझते हैं, अपने बेटों को कुरान जैसा समझते हैं। तो फिर ढूंढ वो कौन है जिसके बेटे कुरान जैसे हैं। आप जिए, आप सलामत रहें। देखो शियों में जो बेसुरा होता है ना, उसे वालिदैन मदरसे भेज देते हैं। तो मैं तो फिर यही, मेरे मुझसे पहले भी सुरीले लोग थे, मेरे बाद बहुत बड़ा नाम है भाई शबीर है, और फिर एक तसलसल है बेहतरीन खूबसूरत आपको सुनाने वालों का। तो अच्छी आवाज़ें सुनते सुनते दरमियान में कहीं अगर किस्मत मौलवी को ले आए तो मुकद्दर समझ के सुन लेना चाहिए। मैं आपको अर्ज करूं, बिजली की लाइन एक है, असर दो हैं। ये ट्रांसफार्मर से, खंबे से, पोल से आ रहा है कनेक्शन, वो कनेक्शन वही एक है, असर दो है। हीटर लगाओ, आग बरसती है। हम तहज्जुद पढ़ रहे थे तो अंकल ने, भाई मुदस्सिर के वालिद साहब ने कहा कि मौलवी साहब ने हीटर ला दो, मौलवी जरा नाजुक होंदे ने। उसी में हीटर लगाओ, आग बरसती है। उसी में वो स्विच निकालो, फ्रिज फ्रीजर एसी लगाओ, बर्फ बरसती है। लाइन एक है, असर दो है। वो जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, इजहार पुरजे, इजहार उनका होता है। अली का नाम एक है, असर दो है। मोमिन सुनता है कलेजा ठर जाता है, मुनाफिक सुनता है जल जाता है। आप जी, आप सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, ये जो जलन है ना, सारा कुछ ये जलन ही करवाती है। मैं आपको बताऊं, हमारे लाहौर में कल एक मामला हुआ है कि जी हाँ, एक जुल्म हुआ है कि शबीह जुलजना को फायरिंग करके शहीद किया गया है।
जिसके हाथों में लजाम थी वो भी सांसें ले रहा है, अल्लाह मौला उसको लंबी सांसें अता कर दे। मैंने कहा यार ये घोड़े से इतना बुग्ज क्यों है? वो अच्छा वो घोड़ा तो मातम भी नहीं कर रहा है, गुजर रहा है, और याद रखे जुलूस नहीं था, ठीक है, वैसे गुजर रहा है। उसके ऊपर काली चादर बताती थी कि इसको निस्बत हुसैन के घोड़े से है, उसको शहीद कर दिया। मैंने कहा कि चले नाम ले लेता हूँ कारी जान मोहम्मद, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, कमालिया से। तो उन्हें कहने लगे कि जी कारी साहब है कुरान चो जंजीर कड्डो। तो कहने लगे पुत्र कुरान कागज है ते जंजीर लोहे दे ने। फिर खैर उन्होंने सूरह यूसुफ दिखाई जब मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काटे थे। इसी तरह लोग, अब मैं आज मजबूर हूँ, और अगर ये बात मुझे नहीं पता, अगर लाइव जा रही है तो मैं पूरी दुनिया को मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, और उस लाइन को और उस जैसे लानतियों को हम मजम्मत नहीं करते, हम लानत करते हैं। दुनिया मजम्मत करती है, हम लानत करते हैं। और याद रखना उसने तो गोली चलाई है ना, गोली शऊर नहीं रखती। हम चलाते किसी पे जाती है, दीवार में लग जाती है, दरख्त में लग जाती है, राहगीर को लग जाती है। लानत इतनी समझदार है, इसका हकदार 100 पर्दों में भी छुपे उस पे पहुंच जाती है। आप जी आप सलामत रहे। तो ये कुरान आज पेश करना मेरे मौजू का हिस्सा नहीं, मैंने वापस अपने मौजू पे आना है। सूरह ताहा ये सामने देखें, हजरत मूसा वापस आए। इस मजमे को ये याद है बात, इसलिए मुझे टेंशन नहीं। मैंने अपने वक्त में जितना मुझे 35-40 मिनट हुक्म हुआ उसी में मैंने मुकम्मल करना, और ये पैगाम है, ये तकरीर के दरमियान में आ गया है, तो इसको भी मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हजरत मूसा वापस आए तो लोग बछड़े को पूज रहे थे, याद ना तन, पूज रहे थे, वच्छे नू पूज रहे थे। तो वो बछड़ा धात का बना था, लकड़ी का, किस चीज का, तो वो बोलता था। कुरान कह रहा है उसमें से आवाज आती थी। हजरत मूसा ने उसे कहा सामरी, ये लफ्ज है, काला फमा खतबु का या सामरियो, ये सामरी ये तू किवें कीता है, ये बोलता कैसे है? तो सामरी ने जवाब दिया कि ए मूसा, जब आप जा रहे थे तो मैंने देखा आपके आगे आगे एक घोड़ा सवार जा रहा था। मैंने देखा उस घोड़ा सवार के घोड़े का जहां कदम लगता था वहां से जगह सरसब्ज हो जाती थी, खुश्क जगह पे वहां कुछ उग जाता था। तो मैंने समझा कि ये घोड़ा आम नहीं, ये कुरान है। बही फकबस्तु कब्ज़तन, मैंने वहां से मुट्ठी भर खाक उठाई, बछड़े पे डाली, बछड़े में रूह आ गई, जान आ गई। मैं कहता हूं तुम तो जानते हो कि वो घोड़ा किसका था। शिया कौम जानती है कि वो घोड़ा सवार कौन था जो मूसा के आगे आगे था। लेकिन इसमें लिखा है, ये भाइयों की तफसीर है, मैंने पढ़ी, इसमें लिखा है वो जबरील था जो घोड़े पे सवार था, यानी जबरील का घोड़ा था। साढ़े बारे चे जबरील कौन है? जबरील अली का शागिर्द है, अली का नौकर है, अली का मुरीद है। जिस अली के शागिर्द के घोड़े के कदमों की मट्टी बछड़े में डालती है, तो उस अली के बेटे हुसैन के घोड़े की शान। जी ऐसा कहा। देखो चुटके सुना के मुदस्सिर भाई चले जाना आसान है, लेकिन मैं इस आधे घंटे में कुछ अर्ज करना चाह रहा हूं। आपने यूं बाजू बुलंद किया ना, नारा लगाया है, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, बड़ी हम पर बातें होती हैं। प्रोफेसर ताहिरुल कादरी को एक साहब कहने लगे कि आप तो कभी कभी दा लगा लेते हैं, शियों की मजलिस में भी चले जाते हैं, तो आप हमें बताएं, बाकी तो शियों की बातें बड़ी ख़राब हैं, लेकिन ये जो हम नारा तकबीर लगाते हैं, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर,
नारा रिसालत या रसूल अल्लाह। लेकिन ये शिया जब नारा हैदरी लगाते हैं यूं बाजू बुलंद करके, ये बाजू का क्या चक्कर है? इन जाहलन को शऊर ही नहीं, इंज नारा लाई दे। तारुकाद साहब कहने लगा टेंशन ना लिया करो, तुम में और उनमें फर्क है। जिन्हें तुम मानते हो ऐसे बने हैं, जिन्हें वो मानते ऐसे बना है हैदरी। जन्नत बन गई है। सलामत रहो। गुफ्तगू का नतीजा 5-7 मिनट में बात को मैं तमाम करूं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये मैं कुरान पेश कर रहा हूं, इन 8-10 मिनट में मैंने कुरान की आयतें ही आपकी समातों के लिए हदिया की। जब ये लिखा है कुरान में, फिर ये क्यों नहीं समझते? असल में मुसलमान की लैंग्वेज और है, कुरान की लैंग्वेज और है। हमें लोग कहते हैं कि पंजतन पाक अगर अल्लाह को इतने ही प्यारे हैं तो इनके नाम कुरान में क्यों नहीं है? एक बंदा इथों तक आंदा मेरे दादा उस्ताद मौलाना इस्माइल साहब नूं कि मौलवी इस्माइल ये बड़ा पंज तन आंदे, पंज ते पे ते अरबी जुबान दा हरफ ही नहीं, पे ते अरबी जुबान दा हरफ ही नहीं, ते तुसीं ये पंज तन कित्थों बना लैने? तो बोल गया तो मुस्कुराए कहने लगे चे भी अरबी जुबान का लफ्ज नहीं। तुसी ये यार कित्थों बना हैदरी। तो सामने मुस्लिम आयत ततहीर का तर्जुमा अगर बताया जाता तो वो पंजतन के लफ्ज पर एतराज ना करता। इसका मतलब है मुसलमान की लैंग्वेज और है, कुरान की लैंग्वेज और है। मुसलमान जिसे काली कमली वाला कहता है, कुरान उसी को यासीन कहता है, उसी को ताहा कहता है। मुसलमान जिसे अबू तालिब का बेटा कहता है, कुरान उसी को सिरात मुस्तकीम कहता है, उसी को अज़ानु मिनल्लाह कहता है। मुसलमान जिसे नबी की बेटी कहता है, कुरान उसी को कौसर कहता है, उसी को लैलतुल कद्र कहता है। मुसलमान बड़ी छाल मारे तो कहता है इमाम अली मकाम, कुरान उसी को वल फज्र कहता है। मैं आपको अर्ज करूं कि मैंने किसी से पूछा ये जो हरूफ मुकत्तियात हैं, अलिफ लाम मीम, हामीम, हामीम ऐन सीन काफ, मैं यहाँ बैठा पढ़ रहा था ये आयत का तर्जुमा कि सब्र वस्सलात, ये लफ्ज़ बकरा का लफ्ज़ है, सब्र नमाज का सहारा लो। तो नमाज बारे गिरां है मगर खुशू रखने वालों के लिए। अब बताया ही नहीं गया कि सब्र हुसैन है, सलात अली है, बताया ही नहीं गया। भाई अगर बताया जाता तो फिर सूरह आदियात का तर्जुमा बताया जाता कि अली के घोड़े के कदमों की कसम, अली के घोड़े के कदमों से उठने वाली चिंगारियों की कसम, अली के भागते हुए घोड़े के नाक के नथनों से बहने वाली रुताबत की कसम। ये कुरान है सूरह आदियात, लेकिन बताया ही नहीं गया। अब मैं जल्दी जल्दी अकीदा भी बता जाऊं, नमाज जरूर पढ़ा करो। मुझे लाहौर से यहाँ तक मुदस्सिर भाई ने कहा शिया कौम की नमाज की तबलीग किया करें, जहाँ भी पढ़ते हैं नमाज जवानों जरूर पढ़ा करो। पर इतना जरूर मैं कहता हूँ, मुझे बताया जाए सूरह अल हम्द के बाद कोई भी सूरह पढ़ना होता है? पढ़ना होता है जी? आपकी आवाज पूरी दुनिया में जा रही, सूरह अल हम्द के बाद कोई सूरह पढ़ना होता है? सूरह आदियात पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, भी कुरान की सूरत है। अच्छा तो फिर नमाज अली दे घोड़े का जिक्र आ सकता है? चलो आगे मैं कुछ नहीं कहता, वापस मैं अपने मौजू पे रुक जाता हूँ। आखिर के करीब फिक्रे एक खास आपको छोटा सा वाक़या सुना के मैंने यहाँ तमाम करना है। नाम तो हैं, अच्छा हाँ, हरूफ मुकत्तियात अलिफ लाम मीम हा मीम ऐन सीन काफ, काफ हा या इन स्वाद, अलिफ लाम रा ताहा। मैंने कहा मौलवी साहब इनका मतलब क्या है? अच्छे खासे मुफस्सर कहने लगे इनका मतलब नहीं होता। और मैंने कहा बेमतलब तो अल्लाह नहीं डालता है, कुरान है। अल्लाह ने कुरान मोटी करने वास्ते तो नहीं ना किताब भी कुछ विच वाकयात पा दो।
इस्लाह के लिए। मैंने कहा मतलब? कहने लगे इनका मतलब नहीं होता। मैंने कहा मतलब तो होता है, तुम्हारे मतलब का नहीं होता। काश ये लाहौर में जुमला होता। अज़ीज़ान मोहतरम, नाम है लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है। नाम इनके हैं लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है। ईरान का एक बादशाह सुन्नी अकीदा था, उसने अपने दरबार में मौलवी साहिबान हनफी और हम्बली रखे हुए थे। उनको महाना पे स्कॉलरशिप, अच्छा अगर नहीं समझ आ रही तो न्याज देता था उनको। साढ़े वाली गल तो वाह वाह ना की है वो। बिस्मिल्लाह जी हो, सलामत रहो। आपने एक बात की है तो फिर एक लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा। भाईजान ने कहा कि मौलवियों को वजीफा दिता जाता है। मैं आपको कहूँ एडी टेंशन वाली गल कोई नहीं सानू तुहाडे वजीफे दी, इसलिए कि सदका हर बला को खा जाता है। मौलवी कैसी बला है जो सदके को भी खा। जी बिस्मिल्लाह। जब नाज़िम मिंबर करीब करीब आके बैठ जाए तो खुद ही समझ जाना चाहिए। बस ईरान के बादशाह का फिक्रा सुनो और गुफ्तगू तमाम। अज़ीज़ान मोहतरम, वो मौलवी साहब बैठते थे, मुनाजरे उनके, बहस मुबासा, वो लुत्फ लेता था। एक दिन 10 ईसाई मौलवी आ गए। मैंने मौलवी कहा यानी उनके पास्टर आ गए, उनके पॉप बड़े वो आ गए। ये क्रिश्चियनों में भी 2 अहम मसलक हैं, एक कैथोलिक एक प्रेस्बिटेरियन। तो वो आ गए, उन्होंने कहा बादशाह तू बड़ा आदिल बादशाह मुसलमानों का, इजाज़त है हम तेरे इन मौलवियों से कुछ सवाल करें? बादशाह ने कहा कि मैं सैलरी इसी बात की देता हूँ, आप करें सवाल। उन्होंने कहा मौलवी साहबान बताएं जल्दी जल्दी और कीमती बात अर्ज करके, जब तक जिंदा रहोगे याद रखोगे, ऐसी बात करके जाना चाह रहा हूँ। उनका मौलवी साहबान बताएं आपके कुरान में, बात आखिरी है और दुआ, आपके कुरान में हमारी मरियम का नाम है? उन्होंने कहा जी 1 से ज्यादा मर्तबा है, तकरीबन 20 मर्तबा है, बल्कि कुरान में सूरह मरियम है। उनका अच्छा आप ये बताएं कि आपके नबी की बेटी का नाम कुरान में है? वो चुप कर गए। बादशाह ने कहा कि गिव देम आंसर, दो जवाब। वो कहने लगे कि हजूर नहीं है। पादरी ने कहा तू आदिल बादशाह है, ये कागज पकड़ लिख दे कि जनाब मरियम की शान, बीबी की शान से नाम लिया उन्होंने, उनकी शान से पाक रसूल पाक की बेटी की शान से ज्यादा है, क्योंकि हमारी मरियम का नाम कुरान में कई बार आया और आपके नबी की बेटी का नाम आपके कुरान में एक बार भी नहीं आया। बादशाह, वो बंदा जितना मर्जी हवाबी हो, जब दूसरे यहूदियों ईसाइयों से मुकाबला हो जाए, फिर उसने कहा ये इज्जत इस्लाम का मसला है। आज मैंने अगर ये लिख दिया कि मरियम की शान ज्यादा है, रसूल की बेटी की शान कम है, उसकी नजर आगे थी कि फिर ये कहेंगे ईसा की शान ज्यादा है, नबी की शान कम है। उसने कहा कि मौलवी इसको कोई माकूल जवाब दो। वो एक दूसरे को देख रहे हैं, बात मेरी खत्म हो चुकी है। वो कहते सही नहीं, मैं कह तो ये सही रहे, नबी की बेटी का नाम कुरान में नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्दी करें, लिख दें। अब वो जल्दी वाली जब बात आई, बादशाह ने कहा मौलवियों इतने इतने पेट बढ़ा रखे तुमने। मैं ताहिर अशरफी की बात नहीं कर रहा, उन मौलवियों की बात कर रहा हूं। इतने इतने पेट बढ़ा रखे, जवाब दो वरना सर उड़ा दूंगा। जब जान की बारी आती है फिर लाहौर से फैसलाबाद पहुंचना पड़ता है। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, फैसलाबाद पहुंचना पड़ता है। बस अजीजों, उन्होंने कहा बादशाह हमारे शहर में एक शिया है, हमें यकीन है वो इसकी बात का जवाब दे देगा। उसने कहा इज्जत इस्लाम का मसला, जल्दी जाओ उसको लेके आओ। 2-3 मौलवी शिया के दरवाजे पे गए, दस्तक दी। 1.5 मिनट भी ज्यादा है, मैंने गुफ्तगू खत्म कर देनी है। दस्तक दी, अंदर से एक बच्चा निकला। ये इस बच्चे की उम्र का 9-10 बरस का। अब मैं इन बच्चों की लैंग्वेज में बोलूंगा, वहां तो फारसी थी, मैं इंग्लिश में कहूंगा। उसने कहा यस अंकल। उसने कहा कि वेयर आर योर फादर? उसने कहा कि वो तो आउट ऑफ सिटी है। तो मौलवी कहते हैं सीधे फिर मर गए ना। उसने कहा वाहे अंकल क्यों, क्या हुआ? कहता उधर दरबार में एक सवाल पूछा गया है।
जिसका जवाब शिया दे सकता है। बच्चा कहता अच्छा तो फिर मुझे ले चले, शिया तो मैं भी हूं। जागो यार, हैदरी। बिस्मिल्लाह। जियो जियो सलामत रहो। अज़ीज़ान, इसके नारे पर भी तकरीर थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब वो छेड़ना नहीं है, अब वो बिल्कुल मेरे पास आ गए। अज़ीज़ान मोहतरम, उसने कहा ठीक। अच्छा, उन मौलवियों ने उसकी आंखों में देखा, उन्हें यकीन आया कि कोई गल है। उसने कहा चलो। नाले वो लखनऊ वाले का मिसरा है कि डूबते को तिनके का सहारा। उन्होंने कहा चलो। वो गया तो बादशाह ने कहा वो लाए नहीं उसको। उसने कहा जी वो तो शहर से बाहर है, मोबाइल का ज़माना नहीं है, ये मोबाइल का ज़माना। मैं अब आपको बताऊं, मोबाइल का भी बड़ा कमाल है, हर हाथ में मोबाइल है। वो भाई भी वीडियो बना रहे हो, जो दोस्त ये भी बना रहे हैं, तुसी दाद नहीं ना देंदे तो साढ़े मत्थे ते वट पैंदा है। तो शबीर मोटा साहब ने गुस्सा चढ़ता है भी यार मैं इन्नी वड्डी गल की जवाब नहीं देंदे। तो गुस्सा ना करया करो, तुहानू भी तो गुस्सा आउंदा है ना। जो तुसी SMS करदे हो ना WhatsApp, तो 2 मिनट बाद वेंदे हो डबल क्लिक होया कि नहीं होया। तो डबल क्लिक भी हो जाए तो तसल्ली नहीं आउंदी, नीला होया कि नहीं होया। तो जो तुहानू चैन नहीं आउंदा तो सानू दाद दे बगैर किवें आ जाएगा। हैदरी बात तमाम। उसने कहा काका जी वो तो नहीं मिला, ये उसका बच्चा मिला। वो कहने लगा सवाल इतना बड़ा कि मुजद्दद, ये मुफ्ती, ये मुहक्किक ये नहीं दे सके और ये बच्चा देगा। उन्होंने कहा बादशाह ये बच्चा शियों का है। उस बच्चे ने कहा बादशाह सलामत हुकुम। उन्होंने कहा जी ईसाइयों के सवाल का जवाब देना। बात खत्म हो गई। अमजद अलवी की फिक्र आखिरी है। बच्चे ने उनसे कहा कि अपना सवाल दोहराएं। उन्होंने कहा नबी की बेटी का नाम, तुम्हारे नबी की बेटी का नाम तुम्हारे कुरान में एक बार भी नहीं, और हमारे ईसा मरियम की मां का नाम कुरान में 1 से ज्यादा बार है, पूरा सूरा मरियम है। उसने कहा यह तो अलग बात है कि नाम बीबी का है या नहीं, लेकिन चलो मैं वो मुश्किल बात आगे नहीं लेके जाता, मैं सिर्फ इतना कहता हूं। बादशाह सलामत, बादशाह तख्त पे बैठा है, एक कनीज दाएं एक बाएं, वो ऐसे पंखा झुला रही। बच्चा साथ किस कहता है बादशाह सलामत ये जो दाएं बाएं खड़ी हैं ये आपकी क्या लगती हैं। उसने कहा बच्चे लगती क्या, मेरी कनीजें हैं। उसने कहा अच्छा अच्छा, इसका क्या नाम है। उसने कहा इसका नाम है जुबैदा। अच्छा इसका क्या नाम है। इसका नाम है बिल्किस। अच्छा आपकी कोई बेटी भी है। बादशाह ने कहा है। बच्चे ने कहा उसका क्या नाम है। बादशाह की आंखें सुर्ख हो गई। उसने कहा बच्चे तुझे तमीज नहीं, सरेआम भरे दरबार में तू मुझसे मेरी बेटी का नाम पूछता है। उसने कहा अभी मैंने इनका पूछा है तो आपने बता दिया। उसने कहा सीधी बात है, ये तो मेरी कनीजें हैं और मेरी बेटी मेरा पर्दा है। ये तो मेरी कनीजें हैं, मेरी बेटी मेरा पर्दा है। बच्चे ने कहा बस यही कहना चाहता हूं, मरियम खुदा की कनीज है, ज़हरा खुदा का पर्दा है। बस ज़हरा उस अली की ज़ौजा है जो अमीरुल मोमिनीन है, जो बाबुल उलूम है, जो ताज औलिया है, जो जाहिदुल मुनाफिकीन है, जो हिर्जुल मोमिनीन है। मैंने यहाँ छोड़ के मसाहिब का फिक्र कहना था, आप तशरीफ लाए तो मैंने कहा इनसे दुआ ले लो। मैं यहाँ से दुआएं लेने आया हूँ और बिलखसूस शराजी सादात से मैं दुआएं लेने मैं पूरे मुल्क में पढ़ रहा हूँ। अल्लामा अमजद अलवी ऑफिशियल के नाम से ये तकरीरें यूट्यूब चैनल पे आपको मेरी नज़र आ जाएंगी, ये चेहरा भी। लेकिन मैं यहाँ दुआएं लेने आया हूँ तो इनके लिए मैंने कहा 2 लफ्ज़ अर्ज करता चला जाऊँ। ज़हरा उस अली की ज़ौजा है जो अमीरुल मोमिनीन है, जो बाबुल उलूम है, जो ताज औलिया है, जो जाहिदुल मुनाफिकीन है, जो हिर्जुल मोमिनीन है, जो खावर दो जहां है, जो दाफ़े अल बला है, जो ज़ाकिर अकबर है, जो रासिख फिल इल्म है, जो ज़ौजे बतूल है, जो साकी कौसर है, जो शेर खुदा है, जो जामन रोज़े जज़ा है, जो ताहिर अतहर है, जो ज़ाहिर अज़हर है, जो आली कदर है, जो गज़नफर है, जो कसीम नार वल जन्ना है, जो करार गैर फरार है, जो लाइक मिंबर सलावात है, जो हादिय दीन हक
है, जो यसूबुल मोमिनीन है। या अली, इसलिए पिछले बंदे नहीं बोलते कि सारी दाद इसको दे दी तो बाद में क्या करेंगे। या अली, ये बोल पड़े या तेरे नाम ना खत्म हो, अमजद खत्म हो जाए। कौन अली? जो कभी असद नजर आता है, कभी हैदर नजर आता है, कभी सफदर नजर आता है, कभी एलिया नजर आता है, कभी खलीफतुल्लाह नजर आता है, कभी खलीफतुर रसूलुल्लाह नजर आता है, कभी सिद्दीक़ अकबर नजर आता है, कभी कातिल असनाम काबा नजर आता है, कभी आलिम बिल तौरात नजर आता है, कभी आलिम बिल कुरान नजर आता है, कभी फातिह खंदक खैबर नजर आता है, कभी कातिल मरब अंतर नजर आता है, कभी वालिद शब्बीर और शब्बर नजर आता है, कभी यसूबुद्दीन नजर आता है, कभी दुर्र काबा नजर आता है, कभी बाब मदीनतुल इल्म नजर आता है, कभी मिस्ताक इन्नमा वलियकुमुल्लाह नजर आता है, कभी बतूल का शहर नजर आता है, कभी काबे का गाहर नजर आता है, कभी जबरील का उस्ताद नजर आता है, कभी रसूल का दामाद नजर आता है, कभी खुदा का खानदान नजर आता है, कभी सिफत आदम नजर आता है, कभी उसर यूसुफ नजर आता है, कभी ज़ोत याह्या नजर आता है, कभी कलम ईसा नजर आता है, कभी मौला कायनात नजर आता है, कभी इमामुल मुत्तकीन नजर आता है, कभी इमामुल मुबीन नजर आता है, असदुल्लाहिल गालिब नजर आता है, गालिब अला कुल्li गालिब नजर आता है, इमामुल मशारिक नजर आता है, इमामुल मगारिब नजर आता है, शुजाअत बिल्ला फता नजर आता है, विलायत में इन्नमा नजर आता है, हाजतों में हाजित रवा नजर आता है, मुश्किलों में मुश्किल कुशा नजर आता है। नुसैरी जो देखे जियो जियो सलामत रहो। मसाइब कोई मजमून कुछ पढ़ने का वक्त नहीं और टाइम भी कसम नहीं करना चाहता। एक ऐलान आप मुझसे भी सुन लीजिए। सामने मोहतरम 28 रजब को मखदूमा की बारगाह में लाहौर मजलिस अज़ा इस आजिज़ की तरफ से होती है। दोपहर 3 बजे से रात 10-11 बजे तक किबला अल्लामा सैयद रियासत रिज़वी साहब और दीगर उलमा खुतबा ज़ाकिरीन हाज़िरी देते हैं। उस दिन बीबी की चौखट पे आओ तो मेरे मेहमान हो। ये कैब मैं अमामा अबाकबाब बहन तो मदरसे से फारिग हूँ। ये कैब, ये वेस्ट कोड, ये हमारा आलमाना बड़ा ठाट बाट, उधर कुछ नहीं होता। कभी आओ तो सुबह 7 बजे झाड़ू मेरे हाथ में होता है। उजड़ी परदेसन बीबी के दर पे मैं झाड़ू की नौकरी का, ये उनका एहसान है जो सुन्नते सलमान अता हो जाती है। कोई मजमून नहीं, कुछ नहीं, आया करो अपने काम में आओ ना। लाहौर थोड़ा जा इतना टाइम पीरियड रख के जो उजड़ी प्रदेशन सैन नूं पुरसा दी। इस बीबी का पाकिस्तान में अपना कोई नहीं है। बरसगीर के लोगों, ये एहसान है कि वो आ गई वीरों से दूर, बाबा से दूर, वतन मदीना, बाबा नजफ में, वीर करबला में, लाहौर आके बेवारसों की तरह जिंदा समा गई है। 6 बेटों की माँ, 18 भाइयों की बहन। ना उत कह वीर दी कबर है ते ना उत किसी पुत्र दी कबर है। पुछो सही सैन, तू जो 6 पुत्रों की माँ है, एक जोड़ी नाल ले आवे हाँ। जवाब मिलता मेरे 6 बेटे, 2 करबला मारे गए, 2 ईद के दिन। सलामत रहो यार, मैंने कोई शहादत नहीं पढ़नी, 26 मिला मैंने छोड़ देना। 2 ईद के दिन प्यासे मारे गए, 2 शाम गरीबा, खैमों को आग लगी, घोड़ों की भगदड़ मची, ऐसे निखड़े ऐसे गुम हुए। अल्लाह जाने जिन्हें ढूंढती ढूंढती लाहौर आ गई है। जेड़े जेड़े पुत्र मंगण आउंदे हो, एक बार आओ ना ते आखे करो सैन ऊ जोड़ी दा वास्ता। जेड़े छोटे छोटे यतीम, ईद का दिन दरिया का किनारा, कातिल हारस तमाचे मार मार के कहता चोले उतारो, कुर्ते उतारो। ए हुण बटन हुंदे ने, बटन नहीं तब डोरियां थी, गिरे लगाई जाती थी, गंढ, एक गंढ इत्थे ते इत्थे। अजीजों, बड़ा कोई बुजुर्ग सीनियर जाकिर बैठे हैं, बड़ा का नाम मोहम्मद है, छोटे का नाम इब्राहिम है। बड़े की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल है, छोटे की उम्र 4-5 साल है। अजीजों, इस जालिम ने जब कहा ना चोले उतारो, छोटे से चोला नहीं उतरा। इसने सैयद मुझे माफ़ कर दे, इसने ये अजर रिसालत देना शुरू किया। यूं चोटियों से खींचा, बच्चे के पांव ज़मीन से उठे। बड़ा वीर कहते क्यों मार खाता है,
क्यों नहीं कुर्ता उतारता? रो के कहता माँ ही पहनाती थी, माँ ही उतारती थी, मुझे नहीं आते चोले उतारने। इसके तमाचे बढ़ते गए, फिर बड़ा छोटे से कहते पढ़ इन्ना लिल्लाह लाचा चोला, रावेख नहीं सजना दा, असा जी दे मां को मिल ना सकते, नहीं मामा मदद को आउंदा। छोटा रो के कहता है झिड़का दे दे। माशाअल्लाह बड़ी मंजूर ते मकबूल मजलिस है। मेरे भाइयों ने खुलूस नीयत दे नाल ये तमाम कीता। मालिक कायनात अजर अजीम अता फरमावे। मालिक कायनात इलियास